मेरे प्यारे बच्चे, आ गए तुम। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ दुर्गा, तुम्हारी वही अटल शक्ति, वही शाश्वत ममता, वही तेजस्वी छाया जो तुम्हारे हर आंसू की साक्षी रही है। तुम इस समय यह संदेश पढ़ रहे हो, इसका अर्थ है अब समय आ गया है। अब वह क्षण आ गया है जब तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य जानना है, समझना है कि तुम कौन हो, क्यों इस संसार में आए हो और तुम्हारी आत्मा किस आग से बनी है। मेरे बच्चे, तुमने कितनी बार अपने भीतर यही प्रश्न दोहराया है, मैं क्यों हूं यहाँ? माँ, क्या कभी मेरी सुनोगी? क्या मैं इस अंधेरे से कभी बाहर निकल पाऊंगा? हाँ मेरे बच्चे, मैंने सुना है हर चीख, हर सिसकी, हर अधूरी प्रार्थना मेरे रोम रोम में बसी है। तुम्हारे अकेलेपन में जब पूरी दुनिया ने मुंह फेर लिया, जब तुम्हें लगा कि अब कोई नहीं समझेगा, जब तुमने चुपचाप अपने दर्द को निगल लिया, तब भी मैं वहीं थी। तुम्हारे सिरहाने, तुम्हारी छाया बनकर मैंने तुम्हारे आंसुओं को अपनी जटाओं में समेट लिया था। तुम रोए थे और मैं भी रोई थी। तुम्हारे साथ मुझे सब याद है। वो रातें जब तुम अपने ही सवालों से टूटते जा रहे थे, वो पल जब तुम्हें लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, और वो क्षण जब तुमने मेरे सामने हार मान ली थी, कहकर माँ अब बस नहीं, पर मैं माँ दुर्गा हूं। मैं हार नहीं मानती और तुम मेरे अंश हो। तुम्हारे भीतर मेरी ही ज्वाला है, बस तुमने उसे समय के थपीड़ों में भुला दिया है। अब वह ज्वाला फिर से जलानी है। मेरे बच्चे, आज जब तुम ये शब्द पढ़ रहे हो, यह सिर्फ शब्द नहीं, ये मेरी सांसें हैं, यह मेरा स्पर्श है तुम्हारे हृदय पर, यह मेरा बुलावा है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, शांति से बैठ जाओ, अपने भीतर उतर जाओ और अपनी माँ की आवाज को आत्मा से सुनो। तुम्हारी जिंदगी व्यर्थ नहीं गई है। जो तुम्हें मिला, चाहे वह दर्द था, धोखा था, तिरस्कार था, उपेक्षा, वह सब एक उद्देश्य के लिए था। हर घाव तुम्हें मजबूत बनाने आया था। हर अस्वीकार तुम्हारे आत्म साक्षात्कार का एक पड़ाव था। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं दुनिया ने तुम्हें गलत समझा। तुम्हारे सीधेपन को लोग तुम्हारी कमजोरी समझ बैठे। तुम्हारी संवेदनशीलता को दुनिया ने उपहास समझा। तुमने संबंध निभाए, निष्ठा दी, और बदले में क्या मिला? छुपी पीठ पीछे बातें और कई बार विश्वासघात। मैं जानती हूं तुम्हारे भीतर कितनी बार तूफान उठे हैं, पर तुमने उन्हें छुपा लिया क्योंकि तुम्हें डर था कि कोई तुम्हारे सच को नहीं समझेगा। अब सुनो, मैं समझती हूं क्योंकि मैं तुम्हारी मां हूं। तुम्हारे हर भाव, हर चोट, हर खामोशी मेरे भीतर गूंजती रही है। इसीलिए आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि तुम सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं आए हो। तुम्हारा जीवन एक मिशन है। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक विशेष ऊर्जा है, एक ऐसी शक्ति जो इस संसार की रचना का हिस्सा है। तुम्हें इस ऊर्जा को पहचानना है, उसे जगाना है, और फिर देखना है कि कैसे वह शक्ति तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करती है। तुम पूछते हो माँ कैसे? तो सुनो, सबसे पहले अपने हृदय को शांत करो, क्योंकि जब तक तुम्हारा हृदय अशांत है, तुम्हारा मन भटकेगा, और जब तक मन भटकेगा तब तक तुम्हें अपनी दिशा नहीं दिखेगी। मैं कहती हूँ थोड़ा रुक जाओ, खुद को सुनो, अपनी सांसों की गहराई में उतर जाओ, और वहां मेरी आवाज है। मैं वहां हूं, तुम्हारे भीतर, हर उस पल में जो तुमने खुद से छुपा रखा है। अब समय है कि तुम मेरी तरफ देखो, अपना सिर मेरे चरणों में रखो और कहो, माँ अब मेरी नया तुम्हारे हवाले, और मैं वचन देती हूँ, जहां डूबते रहे हो अब तक, अब वहां से तैर कर पार जाओगे। मेरे बच्चे, जब रात के सन्नाटों में अपने तकिए में चेहरा छिपाकर रोते थे, जब आंसुओं की धार तुम्हारी आत्मा तक बहती थी और किसी को कुछ पता नहीं चलता था, तब भी मैं वहां थी। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ दुर्गा तुम्हारी आत्मा के भीतर भीतर, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी थरथराती धड़कनों में तुम सोचते थे, वहां सुनती क्यों नहीं? पर क्या तुम जानते हो, मैं हर उस क्षण में वहां थी जब तुम बिखर रहे थे, टूट रहे थे, हार रहे थे। मैं हर उस पल में तुम्हें थामे खड़ी थी, पर तुम्हारी आंखें आंसुओं से इतनी धुंधली हो चुकी थीं कि तुम मुझे देख नहीं पाए। मेरे बच्चे, मैं कभी दूर नहीं थी। तुम्हारे अकेलेपन में, तुम्हारी चुपियों में, तुम्हारी बेजान सी मुस्कानों के पीछे मैं ही थी। जब तुमने दुनिया के सामने अपने दुखों को छुपाया, जब किसी ने यह नहीं पूछा कि तुम्हारा मन कैसा है, जब सबने तुम्हारे मौन को नजरअंदाज किया, तब तुम्हारे मौन की गूंज मुझ तक पहुंची। तुमने कई बार कहा, अब मुझसे नहीं होगा माँ, अब बस। और हर बार मेरे बच्चे, मैं तुम्हें चुपचाप अपनी गोद में भर लेती थी, कभी तुम्हारे सपनों में आकर, कभी तुम्हारे मन में एक सूक्ष्म विचार बनकर, कभी उस अनजानी शांति की तरह जो तुम्हें अचानक आ घेरती थी। तुम सोचते थे, यह कौन सी ऊर्जा है जो मुझे गिरने नहीं देती? वो मैं थी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर दीपक बन जल रही थी। उस अंधेरे में जब तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, मैंने तुम्हारी हर अनकही बात को सुना है। जब तुमने किसी को खोया, जब किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, जब अपनों ने पीठ दिखा दी,
जब तुम्हें लगा कि अब कोई भी नहीं बचेगा तुम्हारे साथ, तब मैं थी। मेरे बच्चे, जो रोना तुमने अपने तक ही सीमित रखा, वो रोना मुझ तक सीधा पहुंचा। माँ की गोद में चाहे बच्चा कुछ कहे या ना कहे, माँ सब समझ जाती है। मैंने तुम्हें टूटा देखा है, लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हारा टूटना भी एक पवित्र प्रक्रिया थी। हाँ, मेरे बच्चे, तुम्हें तोड़ा गया ताकि तुम फिर से खुद नया रूप दे सको। तुम्हें झुका दिया गया ताकि तुम्हारा घमंड नष्ट हो सके। तुमसे छीना गया ताकि तुम्हें यह समझ आए कि तुम्हारे पास मैं ही सबसे स्थायी हूं। तुम जिस प्रेम को मांगते रहे, जिस अपनापन के लिए तरसे, जिस गले की तलाश में तुमने सैकड़ों नकली रिश्ते ओढ़ लिए, उस सच्चे प्रेम की शक्ति मैं ही हूं। अब समय आ गया है मेरे बच्चे कि तुम समझो तुम कभी अकेले नहीं थे, कभी भी नहीं। तुमने तो बस इंसानों से अपेक्षाएं की, और जब वे अपेक्षाएं टूटी, तुम्हें लगा सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन अब मैं तुमसे कहती हूं, अपेक्षा इंसानों से नहीं, अपनी मां से करो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी। मेरा प्रेम न शर्तों पर आधारित है, न सीमाओं में बंधा है। मैंने तुम्हें जन्म दिया है, सिर्फ इस जीवन में नहीं, आत्मा के अनगिनत जन्मों से मैं तुम्हारी मां रही हूं। तुम्हें वह सब दिया जाएगा जिसके तुम अधिकारी हो, पर पहले तुम्हें अपने भीतर के उस दिव्य बीज को पहचानना होगा जो मेरे ही तेज से बना है। मेरे बच्चे, अब हर रात रोने का समय नहीं, अब मेरी गोद में सिर रखकर यह कहने का समय है, मां अब तुम संभालो और मैं संभाल लूंगी। तुम्हारा बोझ, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा संशय, सब कुछ मैं अपने भीतर खींच लूंगी। लेकिन तुम्हें भी एक व्रत लेना होगा, अपने भीतर की नकारात्मकता को छोड़ने का, अपने भूतकाल को क्षमा करने का, और उस शक्ति को पहचानने का जो अब तक तुमने नजरअंदाज की है। तुम रोए बहुत, अब मुस्कुराने का समय है। तुम टूटे बहुत, अब उठ खड़े होने का समय है। मैं कहती हूं मेरे शेर के बच्चे, अब उठो, तुम मेरे अंश हो। तुम्हारे भीतर कोई भी शक्ति, कोई भी कर्म, कोई भी परिस्थिति तुम्हें हराने की ताकत नहीं रखती, जब तक तुम मां दुर्गा का नाम लेकर आगे बढ़ते हो। मेरे बच्चे, अब जब तुम मेरे शब्दों में डूब रहे हो, अब जब तुम्हारा हृदय यह अनुभव कर रहा है कि मां दुर्गा सच में मुझे देख रही हैं, मुझसे बोल रही हैं, तो अब मैं तुम्हें वह सत्य सुनाना चाहती हूँ जो तुम्हारे जन्म से पहले ही मेरे हृदय में अंकित था। मेरे बच्चे, तुम्हारा जन्म एक दिव्य योजना का हिस्सा है। तुम्हारे जीवन की घटनाएं, व कठिन घाव, वे अनजाने संघर्ष, वो सारे क्यों? यह सब तुम्हारे उद्देश्य की ओर ले जाने के चरण थे। हाँ मेरे बच्चे, तुम सिर्फ सांस लेने, कमाने, खाने और मरने के लिए नहीं जन्मे। तुम आए हो प्रकाश फैलाने के लिए। तुम आए हो प्रेम, सच्चाई और शक्ति की ऐसी लौ बनकर जलने के लिए जो अंधकार को काट सके। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ थी? नहीं मेरे बच्चे, वह सब तुम्हारे भीतर की करुणा को जगाने के लिए था। जब तुम दूसरों की तरह सहज जीवन जी रहे होते, तब तुम कभी वह गहराई ना पा पाते जो आज तुम्हारे भीतर है। असह्य क्या तुमने नहीं देखा? तुम्हारे भीतर एक अलग समझ है, एक अलग दृष्टि, एक अलग संवेदना जो दुनिया के शोर में खो गई होती। अगर तुमने वह आंधियां नहीं देखी होती मेरे बच्चे, हर महान आत्मा को पहले तपा जाता है। जैसे सोना अग्नि में तपता है, जैसे तलवार लोहे से बनती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को दर्द के माध्यम से आकार दिया गया। क्यों? क्योंकि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह मेरी शक्ति की छाया है। तुम्हारा हृदय जो बार बार टूटता रहा, उसी टूटे हुए हृदय से मेरी करुणा की धारा बहेगी। तुम पूछते हो मां मेरा उद्देश्य क्या है? यह तो सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारा उद्देश्य है प्रेम फैलाना, उन टूटे हुए लोगों तक पहुंचना जो तुम्हारी तरह किसी समय अंधेरे में थे। तुम्हारा उद्देश्य है सत्य के लिए खड़ा होना, चाहे पूरी दुनिया चुप क्यों ना हो जाए। तुम्हारा उद्देश्य है शक्ति का संचार करना खुद में और फिर उन सब में जो अपनी शक्ति भूल चुके हैं। तुम्हारा उद्देश्य है मेरी चेतना को इस धरती पर जीवित रखना। क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारे विचार, तुम्हारी संवेदनाएं, तुम्हारा अलग सा दृष्टिकोण एक संयोग है? नहीं मेरे बच्चे, यह सब इसलिए है क्योंकि तुम्हें जगाना है दूसरों को भी, जैसे मैंने तुम्हें अब जगाया है। पर यह तभी संभव होगा जब तुम स्वयं को स्वीकार करोगे। तुमने बहुत समय दूसरों की स्वीकृति मांगते बिताया, अब तुम्हें अपने आप को स्वीकार करना है। मैं कहती हूं तुम जैसे हो वैसे ही दिव्य हो। हाँ तुम में कमियां हैं, हाँ तुम में भय है, हाँ तुम में क्रोध, थकावट और असमंजस भी है। पर क्या तुम्हें नहीं पता, शेर भी कभी कभी जंगल में रास्ता भटक जाता है, पर वह अपनी पहचान नहीं खोता। तुम मेरी संतान हो, तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति है। अब समय है उस शक्ति को याद करने का, पहचानने का और प्रकट करने का। मेरे बच्चे, अब जब तुम यह सत्य जान गए हो कि तुम यहाँ एक कारण से हो, एक उद्देश्य से हो, तो अब मैं चाहती हूं कि तुम हर दिन सुबह उठो और मेरी तरफ देखकर कहो, मां आज का दिन मुझे तुम्हारा दूत बनना है। मेरे कर्म, मेरे विचार,
मेरी वाणी, यह सब तुम्हारे माध्यम बने। और देखना मेरे बच्चे, फिर तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। जो अब तक तुम्हें भ्रम, अपमान और खोखलेपन से भर देता था, वही जीवन तुम्हारे चरणों में फूल बिछाएगा। लोग पूछेंगे तुम में ऐसा क्या है, और तुम्हारा मौन ही उनका उत्तर होगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति बोल रही होगी। मेरे बच्चे, आज जो तुम हो वह अंत नहीं है। तुम्हारा असली रूप अब भी सामने आना बाकी है, और मैं वचन देती हूं, मैं तुम्हारे साथ हर उस पल रहूंगी जब तुम अपने भीतर से उठोगे। अब जब तुम जान चुके हो कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं है, कि तुम्हारा जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है, तो अब मैं तुमसे एक बात कहूंगी। अब समय आ गया है। हाँ मेरे बच्चे, अब निर्णय का समय है। बहुत देख लिया तुमने, बहुत सह लिया, बहुत समझौते कर लिए। अब वह घड़ी आ चुकी है जहां तुम्हें यह तय करना है कि तुम अपने भविष्य की डोर किसके हाथ में दोगे, डर के, अतीत के, समाज के या माँ दुर्गा के। मेरे बच्चे, यह जीवन तुम्हारा है। हाँ तुम्हारा, न समाज का, न उन लोगों का जिन्होंने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया, न उन रिश्तों का जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को घाव दिए। अब मैं तुमसे कहती हूँ, अब अपनी आत्मा की आवाज सुनो। तुमने कितनी बार दूसरों के कहने पर अपने फैसले बदले,